नमस्ते भारत। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सभी लोगों का होली का ये त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास से आप लोगों ने मनाया होगा और साथ साथ कोविड की गाइडलाइंस का भी ध्यान रखा होगा। एंड ऑफ द डे आप और मैं इस देश के बहुत ही जिम्मेदार और जागरूक नागरिक हैं। अपने प्रति और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का हमें पूर्ण आभास और एहसास है। आप सब लोगों को होली की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और जो विषय आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में अभी इस वक्त लेकर के आई हूँ वो ऑब्वियसली वही विषय है जिस पर मैं कई समय से बात करती आ रही हूँ। विषय सीधा सीधा आता है मुंबई से, महाराष्ट्र से। मुंबई में जिस तरीके की स्थिति, जो खतरनाक मंजर, जो खतरनाक पिक्चर हम देख रहे हैं, उसकी न कल्पना आपने करी थी न मैंने करी थी। जो स्थिति वहाँ पर हो रखी है, हमारे देश की आर्थिक राजधानी को क्राइम की राजधानी बना करके रख दिया सचिन वाजे ने। और उसके जो भी आका हैं, जिनका घड़ा फूटना भी बहुत ज़रूरी है पाप का। और इसीलिए इस विषय पर लगातार बात करनी भी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। जब कल एनआईए सचिन वाजे को मीठी नदी के पास लेकर के गई तो वो मंजर जो था ना, वो देखने वाला था, रोंगटे खड़े करने वाला था। एपीआई सीआईयू का खाकी वर्दी पहनने वाला, जिसको लोगों की रक्षा करनी चाहिए थी, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड मनसुख हिरेन को ही मार दिया। तो सोचिए आप कितना खतरनाक आदमी था। है वो जहां पर उंगली दिखाता था वो मीठी नदी में, वहीं से गोताखोर डाइवर्स एक एविडेंस बाहर निकाल लेते थे। जहां उंगली रखता था वहां से एक एविडेंस बाहर निकल करके आ जाता था। सीपीयूज, टूटा हुआ लैपटॉप, सीसीटीवी की डीवीआरस, नंबर प्लेट्स गाड़ी की, प्रिंटर्स, न जाने क्या क्या चीजें। ऐसा लग रहा था कि मीठी नदी इसके पाप के सारे एविडेंस अपने अंदर समा करके बैठी हुई। लेकिन कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जियत, इसके पाप का घड़ा भी भर चुका था और इसलिए ईश्वर ने यह तय कर लिया कि अब वाजे के पाप का घड़ा तोड़ना बहुत आवश्यक है। और तुरंत वो एनआईए की गिरफ्त में आ गया। लेकिन वो सारा मंजर देखते हुए मुझे कल सुशांत के केस की बहुत याद आ रही थी। सुशांत सिंह राजपूत का ये केस, जिसके लिए हम लोग इतने समय से लगातार लड़े जा रहे हैं। 60 दिन तक एक एफआईआर नहीं करी, न वाजे ने न परमवीर सिंह ने। जनता रोती रही कि सीबीआई को केस दे दो, नहीं दिया, माने नहीं। परिवार रोता रहा। 60 डेज तक सिर्फ और सिर्फ इंक्वेस्ट इंक्वायरी के नाम पर वहां पर एविडेंस ध्वस्त करने का कार्य किया गया। जिस घर में सुशांत की मृत्यु हुई, उसको व्हाइट वॉश करके, उसका फर्नीचर हटा करके लैंडलॉर्ड को दे दिया गया, ये बोल के कि ये घर उसका सोर्स ऑफ इनकम है। वो सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस था उस केस का। उस घर को सील हो जाना चाहिए था। ये किसी नालायक को भी मालूम है, बुद्धिविहीन व्यक्ति को भी मालूम है। तो कल जब सचिन वाजे वहां खड़े होकर के ये तमाम चीजें निकलवा रहा था ना डाइवर्स से, तब मुझे लग रहा था कि इन्होंने पता नहीं क्या किया। 60 दिन बहुत होते हैं। देखिए, ये वाला केस जो है इस वक्त, एंटीलिया वाला केस और सुशांत वाला केस, दे आर 2 डिफरेंट केसेस, कंप्लीटली डिफरेंट है। इस केस में क्योंकि ये आतंकी हमला है, एक बहुत बड़े आतंकी हमले का प्लान किया गया था, तो इसलिए ऑब्वियसली एनआईए ने डायरेक्टली जाकर के इस केस को टेक ओवर कर लिया, एटीएस के हाथों से ले लिया, टेक ओवर कर लिया। लेकिन सुशांत के केस में ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सीबीआई को केस कैसे ट्रांसफर होता है। और अल्टीमेटली जब सुशांत के पिताजी ने एक एफआईआर करी पटना में, उसके बाद ही केस सीबीआई को गया। वो प्रोसेस मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हूँ। लेकिन मुझे बार बार कल से ये बातें आ रही थी कि एविडेंस तो ध्वस्त हुए हैं। और यही बात मैं आप सब लोगों से तब से बोलती रही हूँ कि क्राइम सीन को रिक्रिएट करना, या जो भी सीबीआई कर रही है, उनके लिए ये केस केक वॉक नहीं है, क्योंकि वहां पर इंक्वेस्ट इंक्वायरी के नाम पर एविडेंस ध्वस्त कर दिए गए हैं। और कल जिस प्रकार से एविडेंस बाहर निकल करके आ रहे थे इस वाले केस के, वो देख करके बार बार मेरे मन में वही बात आ रही थी। माफ नहीं करेगा इनको ईश्वर, और ना ही जिन जिन लोगों के साथ इन्होंने बुरा किया है वो लोग, उनकी आत्मा भी इनको माफ नहीं करेगी। हाय तो लगने ही वाली है इनको। सचिन वाजे खाकी वर्दी पहन करके एक के बाद एक खतरनाक से खतरनाक क्राइम को अंजाम देता रहा। किसने इजाज़त दी सचिन वाजे को ये इतने खतरनाक खेल खेलने की? खाकी वर्दी ने तो नहीं दी, इस देश के कानून ने नहीं दी, इस देश के संविधान ने नहीं दी। तो फिर किसने दी? किसी भी प्रदेश की या देश की सरकार क्या अपने पुलिस वालों से इस तरीके के कार्य कृत्य करवा सकती है? सरकार भी ऐसी इजाज़त नहीं देती, देनी भी नहीं चाहिए। तो फिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने सचिन वाजे को इतनी खुली छूट दे रखी थी? क्या बिना पॉलिटिकल बैकिंग के और बिना अपने सिस्टम के अंदर की बैकिंग के सचिन वाजे इतने खतरनाक खेल खेल सकता था?
एक आतंकी हमले को अंजाम देने की हिम्मत रख सकता है, मनसूख हिरेन की हत्या करने की हिम्मत रख सकता है, एक फेक टीआरपी का केस बुनने की हिम्मत रख सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की जो रहस्यमयी मौत हुई है उसको विद इन नो टाइम जिस प्रकार से वहाँ पर बोला गया कि आत्महत्या है, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव? दूसरे प्रदेश के से आपके यहाँ पुलिस आती है, उनको आप क्वारंटीन कर देते हो। इतना खतरनाक मंजर, इतनी खतरनाक चीज़ें खाकी वर्दी पहन करके। मतलब इतना तो कोई स्क्रिप्ट लिखने वाला, फिल्म वाले जो बॉलीवुड वाले होते हैं, उनका भी इतना खतरनाक दिमाग शायद ही चलता हो। वो भी कहीं ना कहीं कोई सत्य घटनाओं पर आधारित अपनी पिक्चरों को लिखते हैं, कहीं ना कहीं से क्लू लेते हैं। लेकिन आप सोचिए ये सचिन वाजे कितना खतरनाक दिमाग का, कितने क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति था, और क्यों इसको रीइंस्टेट किया गया? मैं बार बार यही प्रश्न पूछती हूँ। और कौन है इसके पीछे वो लोग? कौन है वो लोग जिन्होंने सचिन वाजे को इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतनी ताकत दी थी? किसने मुंबई की इस आर्थिक राजधानी को आतंक, खौफ और क्राइम की राजधानी में तब्दील करने का खेल बनाया? आप सोचिए, स्वतंत्र भारत के अंदर ना आपने ना मैंने कभी नहीं सुना होगा कि किसी प्रदेश का सीपी, एक शहर का सीपी उस प्रदेश के गृह मंत्री पर, वो भी सर्विंग गृह मंत्री पर, एक्सटॉर्शन का आरोप लगा रहा है। 100 करोड़ रुपए के एक्सटॉर्शन का आरोप। मुंबई का एक्स सीपी परमवीर सिंह कहते हैं अपनी चिट्ठी के माध्यम से कि अनिल देशमुख सचिन वाजे को अपने घर में बुला करके 100 करोड़ की उगाही करवाने का काम करवाने की बात करते थे। लेकिन जब बोला गया तब परमवीर सिंह को अकल नहीं आई कि इस बारे में वो बाहर बात करें। ये सारे हैंड इन ग्लव्स हैं क्या? सारे मिलकर के ये ऐसा कृत्य कर रहे थे? तो फिर हर एक की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हर एक का खुलासा होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से मैं लगातार ये बात बोल रही हूं कि सचिन वाजे को इतना शक्तिशाली बनाने वाला कोई तो है। सचिन वाजे सस्पेंड होने से पहले भी बहुत ही गलत तरीके से काम करने लगा था। उसके दिमाग में वो पार, वो जिस फेम थी वो चढ़ गई थी। सचिन वाजे एक एपीआई, लेकिन करोड़ों की गाड़ियों में, एक नहीं, दो नहीं, 4-4, 5-5 में घूम रहा था, और किसी ने कभी उस पर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है कि तमाम वो चीज़ें जो वहाँ पर हो रही थी, जो इलीगल थी, जिनकी इजाज़त इस देश का संविधान, विधान, कानून नहीं देता, वो अगर कोई कर रहा था तो फिर इस केस की गहराई तक, तह तक जाना बहुत आवश्यक है, और सच्चाई को खोद करके बाहर निकालना भी बहुत आवश्यक है। मेरे मन में कल से ये चीज़ें चल रही थी, और मुझे लग रहा था, आई वॉज होपिंग कि भगवान करे ऐसे ही कहीं से और भी कुछ एविडेंस निकल करके आ जाएं। तो मुझे लगा आई शुड शेयर दिस विद यू ऑल। आप लोग अपने जितने भी विचार हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उन्हें कमेंट के माध्यम से लिख करके मुझ तक पहुंचाइएगा। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।